कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 लोगों की मौत की वजह से डॉक्टर अनुष्का तिवारी चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि अनुष्का के पास MBBS की डिग्री तक नहीं है और वह खुद को डर्मेटोलॉजी बताकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि उनके पास कोई ट्रेंड असिस्टेंट भी नहीं थे। इस मामले के खुलासे के बाद से ही अनुष्का तिवारी और उनके पति फरार है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि अनुष्का सिर्फ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS पास है। कानून के तहत BDS डॉक्टर ना तो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ना ही खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन बता सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन से डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। साल 2022 को नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक भारत में केवल कुछ ही स्पेशलिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जैसे सर्जरी कर सकते हैं, जिनमें त्वचा स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ENT सर्जन और सामान्य सर्जन शामिल है। ट्रांसप्लांट कर रहे डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। साथ ही उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट की जानकारी के साथ ही ट्रेनिंग और लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले अस्पताल क्लिनिक में क्या चीजें होनी जरूरी है। डे केयर थिएटर में इमरजेंसी को मॉनिटर करने और हैंडल करने की सुविधा होनी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। स्टैंड बाय एनेस्थीसिया का होना भी जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक प्रक्रिया क्या होती है, चलिए देखिए। हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक प्रक्रिया में कई बार कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में खास स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसके साथ ही मरीज की पहले अच्छे से जांच करना, सर्जिकल टेक्निकल का पहले से पता होना और प्रक्रिया के बाद देखभाल करने से अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। इन चीज़ों की होती है ज़रूरत, आप ध्यान से सुनिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास पर्याप्त ट्रेनिंग और जानकारी होनी चाहिए। असिस्टेंट और OT टेक्नीशियन मेडिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। सर्जरी से पहले उनके पास मरीज की और सर्जरी की हर जानकारी होनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। असिस्टेंट और OT टेक्नीशियन को केवल RMP की निगरानी में काम करना चाहिए। RMP के पास ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिक की मौजूदगी के रूप में एनेस्थीसिया RMP को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सर्जरी कराने वाले मरीज को मेडिकल स्पेशलिस्ट और एनेस्थेटिस्ट से पर्याप्त प्री ऑपरेटिव मंजूरी प्राप्त हो। मरीज के लिए अस्पताल और क्लिनिक में पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम होना चाहिए ताकि सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति का पता चल सके। बैकअप होना चाहिए जिसमें सभी जरूरी पुनर्जीवन उपकरण और दवाएं मौजूद हों। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेटिस्ट और आवश्यक उपकरण होने जरूरी हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG डिजिटल।